दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल एवं भारत का सिरताज जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू सिटी में स्थित बन तालाब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुसमालता दीदी जी। आपका जन्म 1979 में जम्मू राज्य के कठुआ जिले में हुआ। बचपन से आप धार्मिक ग्रंथों में विशेष रुचि रखते थे। आप मधुरता, उमंग, उत्साह, निर्माणता आदि गुणों से भरपूर सर्व के सहयोगी आत्मा हैं। सत्य की खोज में सन 2003 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सन 2004 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाबा एवं दादियों से विशेष प्रेरणा लेकर आपने अपने जीवन को ज्ञान योग से भरपूर करते हुए सन 2009 से ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से कठुआ, जम्मू में आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान करते हुए 2013 से बन तालाब में आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 250 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना लेकर अपना जीवन तनाव मुक्त खुशनुमा बना रहे हैं। आज हम आपको ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि कैसे उस पिता परमात्मा ने, उस भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा और जीवन के इस सफ़र में आज दिन तक वो मेरा सच्चा साथी बनकर हमें एक ऐसे ऊंचे शिखर पर ले जाता है। यहाँ से आज की ये दुनिया हमें बहुत छोटी लगने लगती है। हमारा बचपन ही एक ऐसे परिवार के अंदर बीता जहाँ पे धार्मिक प्रवृत्ति के सभी लोग थे, जिसमें विशेष हमारे पिताश्री जो थे, उन्होंने बचपन से ही हमें भी ये जीवन दिया। 4 साल की उम्र में उन्होंने हमारे हाथ में भगवत गीता रख दी और छोटी सी उम्र में ही वो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते 18 पुराण हमने पढ़े और उसके साथ साथ रामायण की चौपाइयाँ आदि गा गा के पढ़ना। छोटी सी उम्र में घर में कोई मेहमान आता था तो पिताश्री कहते थे गा के सुनाओ, रामायण सुनाओ। तो घर का माहौल ही ऐसा था। अज्ञान काल में भी 3:30 बजे उठना और फिर भक्ति, पूजा पाठ, सत्संग आदि करना। सुबह भी चलता था 2 घंटे वो सत्संग और शाम को भी वो सत्संग चलता था। शिव की बहुत भक्ति थी, उनके साथ बहुत मालूम नहीं था कि शिव कौन है, लेकिन पड़ोस में एक मंदिर था जिसमें हम नियमित रूप से सुबह जल्दी उठ करके नंगे पाँव मंदिर में जाते और पूरे मंदिर को धुलाई करते और कम से कम आधा घंटा शिवलिंग के पास बैठ करके जैसे भक्ति में करते हैं, शिव चालीसा पढ़ना, शिव स्तोत्र, शिव कवच आदि पढ़ना। तो बहुत उस आनंद में खो जाते थे और मन ही मन यही सोचते थे कि कब ये भगवान मुझे मिलेगा। मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। और जब पूजा रूम में आते थे तो बहुत सारे भगवान के चित्र हम देखते थे। तो उसमें विशेष गायत्री माँ, उनके प्रति भी विशेष श्रद्धा थी मन में और कई बार गायत्री माँ के मंत्र को उच्चारण करते करते उस माँ ने भक्ति में भी मुझे कई साक्षात्कार करवाए। घर का माहौल ऐसा था, भक्ति तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन भक्ति वो कहते हैं ना तमो प्रधान भक्ति। तो उसमें जैसे घर में उस भक्ति में क्या होता था कि नॉन वेज आदि भी चलता था। हम ऐसे गांव में हैं, यहाँ पे ये सब घर में चलता था।
लेकिन जब हम पैदा हुए तो हमने विशेष, उन्होंने जैसे हमारा जन्म हुआ घर के अंदर तो अनाउंस कर दिया कि घर के अंदर ऐसी कोई भी गंदगी नहीं आएगी। तो कई महात्मा आदि आते थे घर में, तो वो कहते थे ये बच्ची बड़ी पुण्य आत्मा है, ये कोई दिव्य आत्मा है जो आपके घर में भूल से आई है, ये अपने ही लोक में फिर चली जाएगी। तो हमें भी समझ नहीं आता था और ना घर वालों को कुछ समझ थी। लेकिन ऐसे ही बचपन बीता और पहली बार कुरुक्षेत्र में हम गए थे हरिद्वार से चक्र लगाते हुए। तो कुरुक्षेत्र में वहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई थी। तो हम छोटे थे, 7 साल की उम्र थी। तो हमने देखा कि बहुत सुंदर वहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई है और म्यूज़ियम बना हुआ है। तो हमने ज़िद किया कि हमें इस म्यूज़ियम में जाना है। विशेष मेरी ही नज़र पड़ी उस म्यूज़ियम पे और हमने सबको रोक के पूरे परिवार को वहाँ लिया। और वहाँ दीदियाँ थी, छोटे थे, वाइट ड्रेस में थी दीदियाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाए। और फिर वापस आए तो बचपन ऐसे ही रहा। घर का माहौल ऐसा था कि बाहरी बातें, जैसे पिताजी कई बार शादी आदि की बात करते थे तो पिताजी सबको मना करते थे कि बच्ची के साथ ऐसी कोई भी बातें नहीं करनी है। तो इस प्रकार पूरे परिवार में पिताजी का विशेष अच्छी शिक्षाएं उनकी मिली। बचपन से ही उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार जैसी शिक्षाएं हमें दी। और ऐसे चलते 11th क्लास की में जब हम थे तो उस समय पिताश्री चले गए। तो उनके साथ काफ़ी अटैचमेंट थी, लेकिन फिर पिताश्री जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बहनें हमारे घर में आई अचानक से। हम उनको देख करके बहुत आकर्षण होती थी और मन में आता था कि ये कितनी विशेष आत्माएं हैं, कितनी पवित्र हैं ये आत्माएं, काश ये हमारे घर में आए। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि हमारे घर में वो आई और ऐसे उनसे मुलाकात हुई और दीदी ने कहा कि आप सेंटर पर आइए। और उस समय हम कॉलेज जाते थे, तो कॉलेज चल रहा था। तो कॉलेज चलते ही अभी कॉलेज में एडमिशन लेना था और उससे पहले छुट्टियां जो पड़ी थी उसमें दीदी के पास हम सेंटर गए। और पहले ही दिन दीदी ने जब फर्स्ट चैप्टर हमें करवाया, पहला पाठ मैं कौन, तो अंदर में आया कि अरे ये तो श्रीमद् भागवत गीता का वही पहला पाठ जो हम रोज़ पढ़ते हैं। लेकिन दीदी जब सुना रहे थे तो जैसे वो पाठ अंदर ही अंदर आत्मसात होता जा रहा था और बहुत सुंदर अनुभूति हो रही थी। आत्मा के जो 7 ही गुण पहली बार वो हमने वहाँ सुनते सुनते महसूस किए। फिर दीदी जी ने कहा कि आप बाबा के कमरे में चले जाओ 2 मिनट बाबा के पास। तो हमें मालूम नहीं था कि कौन से बाबा, क्योंकि पहला ही दिन था। तो जब बाबा के कमरे में गए तो बाबा के पास बैठते ही एक ऐसा अनुभव हुआ जिसमें हम देख रहे हैं कि बाबा का चित्र नहीं है, लेकिन उस चित्र में बाबा चेतन में बैठे हैं। और कभी पिताजी का चेहरा मुझे बाबा के रूप में दिख रहा है तो कभी बाबा। और 5 मिनट करते करते हम पौना घंटा बाबा के कमरे में बैठे रहे। और थोड़ी पौना घंटे के बाद एक बहन आई भोग लगाने, तो उसने देखा कि ये बहन तो अभी तक यहाँ ही बैठी है। तो फिर उसने दीदी को बताया। तो मैंने कहा दीदी यहाँ ऐसा क्या है, कौन है ये? तो दीदी ने कहा ये हमारे पिताजी हैं। तो हमने कहा पिताश्री? तो उन्होंने कहा हाँ। बहुत देर के बाद जब बच्चे बाप से मिलते हैं ना तो ऐसे ही आंखों में आंसू आते हैं। तो हम समझ नहीं पाए। तो फिर रोज़ आने लगे। दीदी जी ने कहा 7 दिन का कोर्स है, आपको करना है। तो हमने 7 दिन का कोर्स किया और बहुत कुछ समझने को मिला। जब कोर्स में ये बात हमने पहली बार सुनी कि हम भी देवता बन सकते हैं, तो इतना नशा चढ़ा कि अरे हम भी देवता बन सकते हैं। कभी सुना ही नहीं, बचपन में किसी ने कहा ही नहीं। तो ये बहुत अंदर में खुशी हुई कि हाँ मुझे देवता बनना है, मुझे देवी बनना है। तो मैंने कहा दीदी मैं देवी बन सकती हूँ? तो दीदी ने कहा क्यों नहीं। बस फिर अंदर में
हम रोज़ सेंटर जाते रहे, 20-25 दिन हो गए और उसके बाद फिर घर में मालूम पड़ा कि ये सेंटर किसी पड़ोस की माता ने सुनाया, और जब माता जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि आप सेंटर नहीं जाएंगी, क्योंकि उस समय उन्होंने, माता जी ने बहुत कान में कुछ ऐसी बातें उनको सुनाई कि आपकी एक ही बच्ची है, क्योंकि लौकिक में हमारे 4 भाई हैं और मैं ही एक ही बहन हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी एक ही बच्ची है, वो सेंटर वाले जो हैं वो अपने पास रख लेते हैं, तो ऐसे वो भी उनके जैसा बन जाएगी। तो माता जी ने कहा आपको नहीं जाना है। तो हम झूठ नहीं बोलते थे, हमने कहा ठीक है हम नहीं जाएंगे, लेकिन मन ही मन बाबा से बात होती थी, बाबा आप मेरे लिए आए हैं इस धरती पर, तो आपको मेरे लिए हमारे पास आना होगा। मैं तो नहीं आ सकती, लेकिन आप हमारे पास ज़रूर आइए, आप तो आ सकते हैं ना। और बहुत सुंदर मिरेकल ये हुआ कि पड़ोस में ही बहुत ही जल्दी सेंटर बना। कुछ ही समय के अंदर, 6-7 महीनों के अंदर सेंटर बनकर पड़ोस में तैयार हो गया और कुछ बहनें वहाँ पे रहने लगी। लेकिन मन में ये संकल्प आए कि मैं कैसे जाऊँ। बाबा आप पहले मेरी माता जी को इस ज्ञान में चलाइए, आप इनका हाथ पकड़िए, तो फिर मैं इनके साथ आ सकती हूँ। तो सच में ऐसा हुआ कि पूरे पड़ोस में 2 ही माताएं जो थी वो ज्ञान में निकली, जिसमें हमारी भी माता जी थे। और वो दिन हो गया, फिर हम दोनों ज्ञान में इस तरह से चले, हर रोज़ क्लास में जाना, चाहे आंधी हो तूफ़ान हो, फिर भी हम जाते थे। और हम देखते थे कि दीदियाँ बाबा के रूप में जैसे हमारा वेलकम करने के लिए सुबह सुबह क्लास में खड़ी होती थी, क्योंकि दीदियाँ कहती थी कि और कोई आए ना आए, लेकिन आप दोनों ज़रूर आएंगे क्लास में, ये हमको मालूम है। क्योंकि कई बार बहुत बारिश तूफ़ान आदि होता था तो क्लास में कोई नहीं आते थे। तो इस प्रकार से शुरू में बहुत उमंग उत्साह दीदियों के द्वारा बाबा की पालना हमको मिली, और पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही, क्योंकि घर वालों का कहना था कि पढ़ लिख करके आपको कुछ बनना है। तो ऐसे सफ़र चलता रहा, पढ़ाई चलती रही, और एक ही इंतज़ार में कि कब बाबा के पास पहुँचूँ। तो फिर 4 साल तो घर में ही बिताए, और उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम हमने दिया और बिना बोले हम सेंटर चले गए। सेंटर में दीदियों को कह दिया कि हम सेंटर पर आ गए हैं। घर में बोल दिया कि 2 दिन के लिए हम सेंटर जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे घर में थोड़ी हलचल तो हुई, लेकिन फिर घर वालों को पक्का हो गया कि ये वापस आने वाली नहीं है। यूँ तो सेंटर पड़ोस में था तो आना जाना तो लगा ही रहता था, लेकिन दीदियाँ कहती थी कि बार बार घर में नहीं जाना है, क्योंकि घर में बुद्धि चली जाती है, घर वाले आपको फिर वापस बुला लेंगे। लेकिन घर वाले भी बहुत बहाने करके हमको बुलाते रहते थे, क्योंकि घर के पास ही सेंटर था। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि हमने कुछ इंटरव्यू दिया था, गवर्नमेंट का टीचर्स का इंटरव्यू। तो उसमें 4-5 महीने मुझे सेंटर पर आए हुए हुआ था, तो मेरा कॉल लेटर आया टीचर्स की जॉब का। तो घर में जो बड़े भाई थे वो कॉल लेटर लेकर सेंटर पे आए और कहने लगे कि आप लौकिक में प्यार से सभी पूजा कहकर बुलाते। तो उन्होंने कहा पूजा आपको वापस चलना है, आप जैसा जीवन चाहती हैं हम आपके लिए वैसा ही जीवन आपको देंगे, आपकी इच्छा से ही सब कुछ होगा, लेकिन आप वापस घर चलिए, आप ये जॉब जो है वो ज्वाइन करिए, आपको ये नौकरी करनी है। तो मैंने उनको कहा कि भाई जी आप कल आइएगा, भैया मैं बाबा से पूछ के बताऊंगी। तो हंसने लगे, कहते हैं ये बूढ़ा बाबा आपको क्या बताएगा। तो मैंने कहा आप कल आइए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, क्योंकि बाबा से पूछ कर ही मैं ये निर्णय लूँगी। तो भाई जी चले गए मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर किसी कोने में शायद एक संकल्प उठ रहा था कि कोई बात नहीं, नौकरी करके भी तो बाबा का बन सकते हैं, तो क्यों ना वापस चले जाएं, नौकरी भी करेंगे, बाबा के यज्ञ में सहयोगी भी बनेंगे, शादी तो नहीं करनी है, ये पक्का निर्णय था। तो इस प्रकार से हम बाबा के पास चले गए, बाबा के कमरे में, और पूछने लगे बाबा आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है,
क्या मैं वापस जाऊं, नौकरी कर सकती हूँ? अब बाबा ने तो कुछ नहीं बोला। सुबह भी शाम को भी बाबा के कमरे में बैठे रहे, पूछते रहे। लेकिन जैसे ही सुबह की क्लास शुरू हुई तो क्लास में जैसे हम डायरी पेन लेकर के बैठे तो पहला यही अंदर में इंतज़ार में कि बाबा कब मुझे बताए मुझे क्या करना है, कैसे मैं ये जीवन का निर्णय लूँ। तो क्लास में फिर दीदी मुरली सुना रहे थे तो फर्स्ट पेज में तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन वंडरफुल बाबा ने मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया और ये जीवन ही पूरा पलट गया। जैसे ही दूसरा पेज मुरली का स्टार्ट हुआ तो उस मुरली में सिर्फ 3 बातें जो बाबा ने विशेष मेरे लिए कही थी, वो 3 बातें थी। पहला, बच्चे नौकरी टोकरी है, और उसी के साथ दूसरी लाइन थी कि बच्चे मैं तुम्हें असली हीरो का धंधा करवाने आया हूँ, तुम कौड़ियों के पीछे कहाँ भाग रहे हो। और उससे भी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन थी जो बाबा ने मेरे लिए कही, कैसे भगवान अपने बच्चों को बांध देता है अपने प्यार में, अपने स्नेह में। ये हमने उस दिन अनुभव किया। बाबा ने तीसरी लाइन में कहा कि बच्चे 63 जन्म तुमने देहधारियों के नाम किए, आज मैं तुमसे 1 जन्म की भीख मांगता हूँ। ये भीख शब्द हमने कभी सुना नहीं था मुरली में। तो उस दिन जब बाबा ने ये शब्द बोला तो अंदर में बहुत अपने आप में ही बहुत शर्म आई कि अरे भगवान मेरे इंतज़ार में मेरे लिए इस धरती पर आया है, इतना प्यार मुझे करता है, ऐसा जीवन साथी जो मुझे इतना ऊंचा उठाने वाला है, इतना ऊंचा जीवन देने वाला है, और मैं कहाँ भटक रही हूँ। अंदर ही अंदर जी बाबा जो आप कहेंगे मुझे वही करना है। और इस प्रकार से दूसरे दिन जब भाई जी आए तो हमने कहा कि हमको ये जॉब नहीं करनी है। समझ गए, उन्होंने कहा चलो जॉब नहीं करनी है तो आप ज्वाइनिंग कर लो, हम देख लेंगे। मैंने कहा जब मुझे करना ही नहीं है तो मुझे ज्वाइन भी नहीं करना है। तो इस प्रकार से घर से तो सारी छुट्टी हो गई। उन्होंने तो समझ लिया कि हमारे लिए जैसे है ही नहीं है। तो इस प्रकार ये सफ़र शुरू हुआ बाबा के साथ, और 2 साल तो दीदियों के साथ ही यज्ञ के नियम, मर्यादाएं, धारणाएं हमने बैठ कर के सीखा बाबा से, दीदियों से। बीच में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हम ज्ञान में चले, दीदियों से हमने कोर्स किया, तो उस कोर्स के बाद 6 महीने के अंदर हमें मधुबन से बाबा का बुलावा आया और हम 2003 में बाबा के घर मधुबन में पहुँचे। बहुत नशा था, नया नया ज्ञान था। भगवान आता है इस धरती पर, तो हम भी देखने के लिए बाबा के घर में पहुँच गए। और बाबा के कमरे में एंटर करते ही आँखों से वो अश्रु बह रहे हैं। कौन है ये? इतना अंदर में कि अपना है कोई, बस 6 महीने का ज्ञान था, इतना समझ तो नहीं थी, लेकिन अंदर में भगवान आया है। तो जिस दिन बाप दादा का मिलन था, तो पहली बार जब हम डायमंड हॉल में बैठे तो हम सेवा के टर्न में गए थे, तो दीदियों के साथ हम लास्ट में बैठे थे। और बैठे बैठे बाबा की बहुत बड़ी स्क्रीन थी, स्क्रीन में बाप दादा मिलन हम मना रहे थे। तो स्क्रीन में हम क्या देखते हैं कि हमें दादी जी आए स्टेज पे, वो सब हमने देखा। लेकिन जैसे ही दादी जी की तन में शिव बाबा की पदरा मनी हुई तो उस समय दादी नहीं दिख रहे हैं। दादी के रूप में मुझे ब्रह्मा बाबा दिख रहे हैं, वो भी ब्रह्मा बाबा का पेंट कोट वाला जो स्वरूप था वो मुझे पहली बार जो है वो बाबा मिलन में दिखा। तो हम बार बार अपनी आँखों को झपक रहे थे कि मैं क्या देख रही हूँ, मुझे समझ नहीं है, क्योंकि मैंने वो चित्र बाबा का नहीं देखा था। और फिर उसके बाद जब बाबा को भोग लगने लगा तो मन में संकल्प आया कि बाबा कितना प्यार से ये दादियाँ आपको भोग लगा रही हैं और आप उनको भोग लगा रहे हो, उनको खिला रहे हो। बाबा आप ऐसे ही हमें कब खिलाओगे? तो सच में भगवान सुनता है हमारे दिल की बात। हमने उस दिन महसूस किया कि जैसे ही संकल्प किया तो बाबा
पूरी स्टेज के ऊपर कहते हैं, बच्चे मुंह खोलो। बाबा ने गिट्टी भोग की हाथ में ली और कहा, बच्चे मुख खोलो। और हमने वो समझ लिया कि भगवान मुझे कह रहा है कि मुख खोलो, और हमने वो महसूस किया कि भोग की पूरी गिट्टी जैसे मेरे मुख में गई है और पेट जैसे भर गया। उस दिन हमने अनुभव किया कि हाँ, सच में भगवान आया हुआ है। फिर तो बाबा के साथ बहुत नशा, दिन रात बाबा के साथ पढ़ाई लिखाई सब कुछ, कॉलेज आदि बाबा का बैज लगाकर हम जाते थे। तो उस बैज से बहुत सारी सेवाएं भी होती थी। और जब बाबा से मिलने हम मधुबन गए पहली बार, तो बाबा से जब वरदान ले रहे थे, टोली मिल रही थी, तो उस समय तो हम दूर से ही बाबा को देखते थे, लेकिन वरदान हमें सौगात के समय जो मिलता था, उस दिन जो पहला वरदान हमें मिला वो हम आपको सुनाएंगे। बाबा ने उस वरदान में कहा, बच्चे आपके चेहरे और चलन से बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो इतना नशा अंदर में, आज दिन तक हम उस वरदान को अपने जीवन में धारण करके चलते हैं और बार बार चेकिंग करते हैं कि क्या ये चेहरा सच में बाबा को प्रत्यक्ष करता है। आज भी कहीं भी सेवाओं में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बार बार ये चेकिंग ज़रूर होती है कि ये चेहरा क्या बाबा को प्रत्यक्ष कर रहा है, बाबा के समान है। तो ये विशेष पुरुषार्थ जीवन में हमारा बन गया, ये विशेष धारणा। तो इसमें कई अनुभव हुए बाबा के, और इस प्रकार से ये सेवाएं शुरू हुई। सेंटर पे आ गए, दीदियों के साथ सेवाएं शुरू हुई, और 2 साल तो लौकिक घर के पास ही जो सेंटर था वहाँ पे सेवाएं की। और उसके बाद फिर हम जम्मू सेवा केंद्र पर आ गए। पहली बार जब हम कुमारियों की भट्ठी में गए, तो कुमारियों की भट्ठी में पहली बार दादी मनोहर इंदिरा जी स्टेज पे बैठे थे और हम दूर बैठे थे। तो दादी ने कहा सभी डायमंड हॉल की स्टेज पर, क्योंकि उस समय थोड़ी सी कुमारियाँ थी, तो दादी जी ने कहा, जम्मू की कुमारियों से दादी जी मिल रहे थे विशेष, तो जम्मू कश्मीर की कुमारियाँ थोड़ी सी थी, तो दादी जी ने कहा सभी कुमारियाँ जो हैं वो स्टेज पर आ जाओ डायमंड हॉल की। तो हम भी स्टेज पर चले गए और पीछे बैठे थे, तो दादी जी ने बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए कहा कि आप पीछे क्यों बैठी हैं, आप आगे आइए। और हम जैसे ही दादी जी के पास बैठे, तो पहली बार उन सभी कुमारियों में दादी जी ने मेरा हाथ पकड़ा, और उस दिन अंदर में लगा कि हाँ, मैं कोई विशेष आत्मा हूँ जो दादी जी का ने मेरा हाथ पकड़ा है। और उस दिन से नशा चढ़ गया कि यही जीवन मुझे भी बनाना है। और फिर उसके बाद अंदर यही धुन लग गई कि बस बाबा का बनना है। और बाबा ने भी कई अनुभव करवाए चलते चलते। एक बार हम योग में बैठे थे, तो वतन में जैसे बाबा ने खींच लिया, और पहला अनुभव, उसके बाद कभी नहीं, वो फर्स्ट और लास्ट अनुभव था। बाबा वतन में मुझे देख रहे हैं और मैं बाबा को देख रही हूँ, और बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। और मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा आपने मुझे ऊपर बुलाया तो मैं नीचे कैसे जाऊँगी। तो बाबा ने कहा, बाबा ने इशारा किया और बहुत बड़ा विश्व का ग्लोब अपने सामने खड़ा हो गया, और बाबा इशारे से कहते हैं कि इस पर बैठ जाओ। हम जैसे ग्लोब के ऊपर बैठे, तो बाबा ने कहा, रुको बच्ची, आपको मालूम है मैं इस धरती पर आपको नीचे क्यों भेज रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं बाबा बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए कह रहे हैं कि बच्चे नीचे जाकर आपको विश्व का कल्याण करना है। तो ऐसे 6 महीने अभी ज्ञान में चलते हुए हुआ था, तो क्लास में दीदी ने अनाउंस किया कि आपके घर में बाबा का झंडा लगेगा। तो बहुत खुशी हुई कि भगवान हमारे घर में आ रहे हैं। झंडा लगना माना जैसे भगवान का घर में आना, तो बहुत खुशी हुई। इस प्रकार उस नशे में, उस खुशी में घर में रहकर भी सारी सेवाएं करते थे। दीदी जैसे ही दीदी का कॉल आता था, तो हम समझते थे बाबा का कॉल आया है, और हम कॉलेज आदि में छुट्टी रख के भी पहुंच जाते थे सेवाओं में। तो इस प्रकार उस नशे में, उस खुशी में ये जीवन हमने चुना, और हम बाबा के घर में आए। और उसके बाद फिर हम दीदी जी के पास पहुँचे।
जम्मू में, और दीदी जी के पास पहुंचकर भी बहुत प्यार स्नेह हमको मिला, बहुत पालना मिली। दीदी जी के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला। धैर्यता, नम्रता, हर्षित मुक्ता, मधुरता की वो मूर्त हमारे अंदर भी उन्होंने इन गुणों को भर दिया और सेवाओं के लिए आगे बढ़ाया। 2 साल तक दीदी जी की पालना में हम रहे। उसके बाद दीदी जी के द्वारा हम ये बन तालाब में ही एक रेंट पर सेंटर खोल के दिया और दीदी जी ने कहा कि आपको इस बन तालाब एरिया में सेवा करनी है। तो इस प्रकार से हम इस सेवा केंद्र पर 2013 में आ गए और फिर पहले तो किराए में ही छोटा सा सेंटर था। जैसे हम बाबा के घर में जब आए तो हम बहुत शाई नेचर के थे। स्टेज पर बोलना जैसे बोलते थे बचपन में, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कला जो है वो ख़त्म हो गई। अंदर में लगता था कि हम किसी के सामने कैसे बोलेंगे। ऐसे तो कोर्स आदि करवाना वो तो चलता था, लेकिन स्टेज पे बोलना, बहुत सारे लोगों के बीच में बोलना, उसका एक बहुत सुंदर छोटा सा अनुभव है कि एक बार हम जब जम्मू में आए तो बेहद की सेवाएं थी। तो अचानक से भाई जी ने कहा कि कल आपको किसी कंपनी में जाना है सेवा के लिए। तो हमने कहा भाई जी कैसे जाना, क्योंकि उस समय हमें साड़ी भी पहनना नहीं आती थी। तो उस समय हम बहुत अंदर में सोचने लगे कि कैसे हम जाएंगे। अच्छा ठीक है, भाई जी के साथ ही तो जाना है। तो हम चल दिए। हमको मालूम नहीं है कि आपको बोलना भी है, क्योंकि भाई जी ने ऐसा कुछ बताया नहीं था। लेकिन भाई जी की एक विशेषता थी कि वो हम छोटी छोटी बहनों को बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते थे और साथ वो लेकर के चले गए। और उस कंपनी में पहली बार जब हमें भाई जी ने कहा कि आपको सबको आत्मा का परिचय देना है और साथ में मेडिटेशन करवाना है, आत्म अनुभूति करवानी है, तो उस समय हमारी जैसे टांगे कांपने लगी और हम सोचने लगे इतने सारे लोगों के बीच में हम कैसे बोलेंगे। लेकिन ना भी नहीं करना, क्योंकि जीवन के अंदर एक धारणा पक्की थी कि जो बाबा ने कह दिया, जी बाबा, कभी ना नहीं करेंगे, चाहे कुछ आता हो या नहीं आता हो। तो हम अंदर ही अंदर बाबा को बोलने लगे, बाबा प्लीज़ आप आ जाइए और आपने अगर मुझे खड़ा किया है तो आपको ही ये सारा बोलना है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। और सचमुच उस दिन इतना सुंदर अनुभव हुआ कि हम जब बोल रहे थे तो हमको मालूम ही नहीं कि हम क्या बोल रहे थे। और उस दिन वहाँ का जो मैनेजर था उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आज हमने सच में वो आत्म अनुभूति की है। और उस दिन फिर उन्होंने अनाउंस किया कि ये सेवा जो आपने यहाँ पे की, इसी बहन को लेकर के आप श्रीनगर में जाइए। और इस प्रकार से भाई जी के साथ पहली बार हम कश्मीर गए, श्रीनगर में सेवाएं दी। तो उसके बाद फिर तो बाबा जैसे साथ में थे और पल पल हमको मालूम है कि जहाँ पे भी हम खड़े होते हैं तो बाबा उसी समय आ जाते हैं और सबको अपना अनुभव करा के सेकंड में चले जाते हैं। और सभी यही कहते हैं कि दीदी आपने तो बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन सच में मुझे वो याद ही नहीं होता है कि क्या हमने सुनाया, क्योंकि बाबा अपना काम करते हैं, स्वयं ही अपना कार्य करते और चले जाते। और ऐसे कई अनुभव बाबा के साथ हुए। हर कार्य में बाबा ने ऑलराउंडर बनाया हमें। कई बार जैसे शुरू में जब नए नए सेवा केंद्र पर आए तो कई बार दीदी सेंटर पर नहीं होते थे, तो फ़ोन करते थे कितने लोगों का ब्रह्मा भोजन आपको बनाना है। तो हम कहते थे जी दीदी, और कैसे वो बन जाता था मालूम नहीं है। फर्स्ट टाइम जब हम सेंटर आए तो एक बार दीदी ने कहा कि आपको मालपुआ बनाना है। तो हमको नहीं आता था, लेकिन एक विशेषता थी कि जो चीज़ हम खाते थे उसका हमें अनुभव होता था कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो हम चेक करते थे और बनाना शुरू। तो हमको मालूम था कि हम बाबा को याद करेंगे और वो चीज़ बन जाएगी। और इस प्रकार से बाबा के साथ साथ माना बहुत ऑलराउंडर सेवाएं की और बाबा के साथी बन कर के बाबा ने हमको आगे बढ़ाया। हमारी आदरणीय सुदर्शन दीदी जी विशेष बाबा का वो रतन है जो सबको सुदर्शन घुमाती रहती हैं, सबकी बुद्धि को, अनेक आत्माओं को दीदी जी ने परिवर्तन किया
और हम जैसी यूथ यंग बहनों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देती रहती हैं। आज दीदी जी के सानिध्य में हमारी कितनी सारी छोटी छोटी बहनें जो आज समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। दीदी का वो प्यार, वो स्नेह, वो वात्सल्य जो अनेक आत्माओं के जीवन को परिवर्तन करने वाला है। वो ज्ञान सागर से निकली हुई वो सरिता है जो अपने शीतल ज्ञान के जल से अनेक आत्माओं के जीवन को सींचती रहती हैं। हम छोटी बहनें सेवा केंद्र पर रहती हैं, लेकिन दीदी जी की सूक्ष्म पालना हमें मिलती रहती है और समय समय पर दीदी जी अपने पास हमें बुलाते हैं। विशेष मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर के पहाड़ी एरिया में बहुत सारी हमारी बहनें जो बहुत दूर दूर रहती हैं, लेकिन मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ दीदी जी के समीप रहने का, क्योंकि सिटी में ही ये बनतालाब सेवा केंद्र है, थोड़ा ही डिस्टेंस में। तो दीदी जी समय समय पर हमें बुलाते हैं और बहुत खुशी होती है कि हम दीदी जी के पास रहते हैं, दीदी जी की पालना में पल रहे हैं। यूँ तो बाबा ने बहुत ऊंची धारणाएं बताई हुई हैं, लेकिन जितनी ऊंची हैं उतनी सहज भी हैं और कहें तो मुश्किल भी हैं। बाबा ने ये नियम और मर्यादाएं वास्तव में जो यज्ञ में बनाई हैं, ये हमारे जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती हैं। तो हम सीता जी के जीवन से ये प्रेरणा लेते हैं कि अगर उस नियम मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं तो रावण जैसी कोई भी चीज़ हमें हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन जिस दिन हम उन नियम मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं कि माया रावण बैठा हुआ है। तो जीवन में विशेष धारणाएं ये रही कि बाबा ने कहा कि अपनी पवित्रता, जो जिसकी डेफिनेशन बाबा ने बहुत गहरी हमको सिखाई है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी के लिए भी कोई अशुद्ध संकल्प ना करना, ये भी पवित्रता है। अशुद्ध सबके लिए शुभ भावना रखना, व्यर्थ बातों से मुक्त रहना, ये जीवन में विशेष ब्राह्मण जीवन में धारणाएं और आत्मिक समृद्धि में रह कर के उस रूहानियत का अनुभव अनेक आत्माओं को करवाना। तो जब भी किसी के सामने हम बैठते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो विशेष इस धारणा का ध्यान रखते हैं कि क्या मैं मेरे चेहरे से, चलन से सामने वाली आत्मा को उस आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है, उस रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो रहा है। बाबा ने हमको ये धारणाएं विशेष सिखाई हैं और हम करते भी हैं। वर्तमान समय बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो समय चल रहा है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। इसलिए विशेष यही रहता है कि कैसे हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, दिन रात मन में कैसे कौन सी ऐसी सेवाएं करें जिससे अनेक आत्माओं को बाबा का ये संदेश मिले। और योग तपस्या में भी अपनी बार बार चेकिंग करना, अंदर सूक्ष्म में पुरुषार्थ करना, अपने भीतर के वो स्वरूप को चेक करते रहना है कि कहाँ कमी रह गई है, और बार बार उस कमी कमज़ोरियों को बाबा की याद में निकालने का विशेष पुरुषार्थ रहता है वर्तमान समय। और विशेष सबके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बाबा ने हमको सहज राजयोग सिखाया है। इसमें बाबा ने विशेष वरदान दिया है कि बच्चे, तुम सोचने का काम भी मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं कर दूंगा। और ये विशेष जीवन में अनुभव भी है और सहज भी है। हमको कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ बाबा की याद में रहें और सूक्ष्म में बाबा के साथ मन और बुद्धि की तार जुड़ी रहे, तो कदम कदम पर बाबा का सूक्ष्म इशारे को हम समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और यही शुभ संकल्प है कि हम बाबा को जल्दी से जल्दी सारे विश्व में प्रत्यक्ष करें, अपने चेहरे से, चलन से बाबा की प्रत्यक्षता हो। दीदी की ये मेन विशेषता थी कि दीदी जी हमेशा जो भी कार्य करती थी उसमें
मुझे भी अपना डिसीजन देने के लिए, दीदी निर्णय लेने के लिए पूछती थी, उसमें सलाह लेती थी कि कैसे करें, उमंग दिलाती थी, नवीनता लाती थी। दीदी के माइंड जो था वो इनोवेटिव टाइप था कि ये करना है, कैसे सेवा को बढ़ाएं, कैसे जाके लोगों तक बाबा का परिचय दें, कैसे शिवरात्रि के प्रोग्राम्स में दीदी ने ऐसे ऐसी चीज़ें करवाई जिससे लोगों तक बाबा का मैसेज बहुत ही आसानी तक पहुंच जाए और लोगों तक बाबा का मैसेज पहुंचे। तो दीदी जी की विशेषताओं की बात करें तो दीदी जी अपनी सेवाओं में सदा एवर रेडी और हाँ जी का पाठ बजाती हैं, और बाबा जैसे कहते हैं कि सदा उमंग उत्साह में रहो, और स्वयं खुद करके दिखाती हैं। कोई भी सेवा है तो उनको देखकर उमंग उत्साह आता है और हम भी वो सेवा करने में सफल हो जाते हैं। दीदी जी बहुत ही निर्माणचित है। दीदी से सदा ही हमने ये सीखा है कि हाँ जी का पाठ प्ले करना। दीदी ने सदा मुस्कुराते हमको पढ़ाया, खुशी देखा, सदा मुस्कुराते चेहरे से हमको पढ़ाती रही। अगर हम स्टूडेंट्स की तरफ से दीदी को कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा, कोई प्रश्न पूछा, तो इन्होंने मुस्कुराते हुए मुरली के बाद उन क्वेश्चनों का हमको पूरी तरह से सेटिस्फाई करके हमको जवाब दे दिया। दीदी से हमने यही सीखा कि मुस्कुराते बोलना, संयम रखना, डिसिप्लिन रखना। दीदी जी को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत हिम्मत आती है, क्योंकि इनका जो जज्बा है, इतनी फुर्ती से जो काम सेवाएं करती हैं, हर जगह पहुंचती हैं और समय पर पहुंचती हैं। तो हमने दीदी जी से यही सीखा है कि समय पर ही क्लास में आना है और समय पर ही सब सेवाएं करनी हैं। दीदी के साथ रहने से कभी ये महसूस नहीं हुआ कि दीदी हमसे अलग है। ऐसा लगता है कि ये हमारे परिवार, ये मेरा अपना ही परिवार है। किसी से बात करनी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी से साथ कैसे बात करनी है, ये सब हमने दीदी के साथ सीखा हुआ है। दीदी के अंदर ये मैंने उमंग उत्साह हमेशा देखा हुआ है। कभी भी दीदी के मुंह पे मैंने कभी ऐसी कोई ईगो वाली फीलिंग जो होती है ना, वो भी कभी नहीं दिखी मुझे। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं दीदी से बात करके तो हमारा मन हल्का हो जाता है। दीदी ऑलराउंडर हैं और हर तरह की दीदी सेवा जो है उन्होंने हमसे करवाई है। चाहे स्टेज पे बोलना है, चाहे भाषण करना है, चाहे कभी नाचना गाना, या हर तरह की, चाहे झाड़ू देना बाबा के घर में, चाहे जो भी कोई भी सेवा है दीदी ने हमें वो बताई हुई है। और दीदी ने एक और बात जो हमें बताई है कि जैसे हम कुमार हैं तो कुमारों को अक्सर पढ़ाई वढ़ाई भी होती है, पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई और अलौकिक पढ़ाई में कैसे बैलेंस रखना है। मेरे को सीट को कोविड नमूनिया हो गया था और मैं यहाँ जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू में एडमिट रहा। उसके बाद मैं बिल्कुल अंदर से जैसे टूट गया था। तो फिर अचानक ब्रह्म कुमारी का मेरा आना हुआ, कुसुम दीदी से मेरा परिचय हुआ। इन्होंने मुझे कोर्स कराया। उस कोर्स में मेरा अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया। दीदी का जो मतलब एनर्जी मैंने इनमें देखी, जो मतलब थकते नहीं हैं, बाबा के ज्ञान को, बाबा के झंडे को हमेशा ग्राउंड लेवल तक, हर इंसान तक, हर आत्मा तक पहुंचाने के लिए उमंग के साथ मतलब आगे बढ़ती हैं। मेरी विशेषता थी एक साफ़ सफाई की, बस इतना सा था। तो उन्होंने उस कला को, जैसे ब्रह्मा बाबा पहचानते थे अपने बच्चों में क्या कलाएं हैं, तो उनको फिर वो उस हुनर को यूज़ करवाते थे सेवा में। तो सेवा से हमें दुआएं मिलती हैं, हमें खुशी प्राप्त होती है। तो इससे हमारा बाबा पे और ज़्यादा दृढ़ निश्चय होता गया। दीदी साक्षात देवी स्वरूपा, और बहुत सारे गुण ऐसे दीदी से हमने लिए पाए हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता था और दीदी से ही सीखा कि क्रोध मुक्त अवस्था में कैसे रहना है। और अभी एकदम शांत जैसे स्वभाव हो गया मेरा। मैंने अपने से बहुत चेंज किया और मुझे देख के बहुत सारे जैसे मुख्य अध्यापिकाएँ और जिन्होंने कोर्स किया कि आपके स्वभाव में इतना बदलाव आया, तो क्यों ना हम भी अपनी कुछ बुराइयों को वहाँ जाके दूर करें। दीदी से मुझे विशेष यही सीखने को मिला है कि जब भी हमारे बड़े उनको कोई भी सेवा के लिए कहते हैं तो दीदी हाँ जी का पार्ट प्ले करते हैं। तो ये पहली विशेषता दीदी जी की है। और दूसरी विशेषता ये है कि कैसी भी आत्मा सेंटर पे आए, चाहे कोई भी बहन हो या कोई भी भाई बहन हो, उनके अंदर क्या विशेषताएं हैं उसको परख करके उनको सेवा में यूज़ करना, ये मुख्य विशेषता दीदी जी के अंदर है। रहम दिल, स्नेही और पालना का संस्कार दीदी जी से मैंने सीखा है। एक तुम्हीं से बाबा
मुझको और तेरे ही साथ रहूं। एक तुम्ही से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। याद तुम्हारी पंख लगाती, पास में हमको बुलाती है। याद तुम्हारी पंख लगाती, पास में हमको बुलाती है। वाणी की वीणा प्राणों में नई